अगर ऐसा हुआ why, so it eventually you dig down to the core belief that I am incompetent, like मेरे से I cannot do anything. हाँ, मतलब जिसको एक अगर हिंदी में हम बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना, तो उसके कॉज So के you are अंदर repeating, yes, वो जो मुझे मैंने सारा नेट पे पढ़ा उसमें था that basically you at one point you are like repeating that question and it is also it's a like it's not the teacher teaching you but he's trying to ask you. So like Socrates was a teacher but he did not believe in instructing his students, but he believed in extracting like mutually from the answers from the like his disciples. ठीक है, ठीक है। तो हम लास्ट टाइम कहाँ पे थे? यूजिंग एक्सट्रीम। तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ टेक्निक्स की ना, कि सेल्फ डिस्क्लोजर और ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, राइट? या कुछ और किया था? जहां तक मुझे याद आ रहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग द मेमोरी, और क्या कहते हैं, कोर बिलीफ्स कहाँ से, यूजिंग, हाँ, यूजिंग स्टोरीज, मूवीज का सेल्फ डिस्क्लोजर, ये सारी चीजों के बारे में बात किया था कि हम वहां से चीजें उठा सकते हैं, है ना? जी सर। तो अभी थोड़ा सा कुछ और एक आध कुछ टेक्निक्स के बारे में हम लोग और बात करेंगे, है ना? क्योंकि क्या है कि अगर हम सीबीटी की बात करें तो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली? सो वी आर टीचिंग अवर क्लाइंट like problem solving skills. हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनको सिखानी है, उसमें हमें ट्रेन करना है कि हम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें, है ना? तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? जब हम अपने चीजों को आइडेंटिफाई कर, हमें लगता है कि लाइफ बहुत खराब है, इसमें प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें हैं जो निगेटिव थॉट से कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं, है ना? तो और हमें कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं उसकी वजह से, सॉल्व नहीं कर, जब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग, बिकॉज यू हैव सम प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व इट, सो यू हैव टू वे कि भाई कौन सा चीज ज्यादा बेहतर है, कौन सी चीज नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें। तो इस पे एक टेक्निक जैसे हमने बताया था कि डिसीजन मेकिंग में जो हम हेल्प कर सकता है, डिसीजन मेकिंग में, जो मैंने इससे पहले भी एक बार बीच में भी बताया था, आई थिंक लास्ट क्लास में ही, कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनीथिंग, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये हम उसको नोट करने के लिए दे सकते हैं या सामने बैठ के भी करा सकते हैं। कि सपोज जैसे लास्ट हम ले रहे थे कि जॉब नहीं मिलेगा मुझे, ये किसी में नाउ इट मतलब कि आई एम इनकॉम्पिटेंट, इफ आई विल गिव द लाइक इंटरव्यू आई वोंट गेट जॉब, सो इट इज बेटर नॉट टू गेट जॉब, नॉट टू अप्लाई फॉर दैट, ये सारी चीजें हो सकते हैं। तो अब जॉब के लिए या एक दो चीजें हो सकती हैं, जॉब मिलेगा, जॉब ना मिलने के क्या रीजंस हैं, या जॉब ना मिलने और ना मिलने के क्या रीजंस हैं, ठीक है? ये तो प्रोस एंड कॉन्स हम लिख सकते हैं इसके कि, और ठीक है। और दूसरा, अगर जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, क्या इसके फायदे नुकसान है। सो वो इवेलुएट करना, कि लिख के, क्योंकि क्या होता है जब नेगेटिव थिंकिंग हमारी होती है तो ड्यूरिंग दैट टाइम वी ओनली फोकस ऑन नेगेटिव थॉट्स, वी डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग पॉजिटिव रिलेटेड टू एनी सिचुएशन, इवेंट और पर्सन। सो अब हमें उसका प्लस एंड माइनसेस हमें नोट डाउन करने की, भाई प्लस पॉइंट क्या हो सकते हैं, माइनस क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, उसका एक लिस्ट हम बना सकते हैं कि एनीथिंग, एनी आइडिया जो आपने अपने क्लाइंट्स के साथ में या किसी में देखा हो, उसमें हम कोई ऐसा एक थॉट हो।
So you want, मतलब आपका मतलब है कि कोई सिनेरियो ऐसा जिसमें हम ये चीज कर सकते हाँ, हैं जिसमें आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो, ऐसा हम हाइपोथेटिकली कर लेंगे। ओके। कोई भी एक सिचुएशन ले लीजिए जो आपने कभी देखी हो, किसी क्लाइंट में डिस्कस किया हो, या किसी पर्सन में इन जनरल भी। Okay, so it could even be maybe somebody deciding for to continue a relationship or not, maybe a marriage. राइट, सो हो सकता है। तो अब जैसे मैरिज का हमने लिया, तो अब किसी का क्वेश्चन आया तो मैरिज में रहना है, यानी अब ये चीज हमारा चेंज हो जाएगा। हम जैसे मैरिज का की बात हम कर रहे हैं, तो क्या प्लस पॉइंट्स हैं जो प्रेजेंट मैरिज है, ठीक है, प्रेजेंट मैरिज है, उसमें रहने के प्लस पॉइंट क्या हैं और माइनस पॉइंट क्या हैं। भाई अगर कोई उससे निकलना चाहता है या रहना चाहता है रिलेशनशिप में, तो कुछ तो प्लस माइनस होंगे ना, अब वो हमें वो एक्सेप्ट भी करने पड़ेंगे। सो उसमें अब जैसे अगर मैरिज में रहने के, प्रेजेंट मैरिज में रहने के प्लस पॉइंट, मतलब इन जनरल बता रहे हैं जो लोगों के होते हैं, एक जना कि भाई कोई भी, मतलब जो चीजें हैं वैसी की वैसी चलती रहेंगी, तो माइनस पॉइंट है। जो भी होगा, अगर हम कुछ नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं, तो थिंग्स विल रिमेन सेम, ठीक है, जो भी है वो सारी चीजें 1 2 3 यहाँ पे आ जाएंगी, है ना, सिमिलर सिचुएशंस बनी रहेगी, ठीक। एंड पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, या नेगेटिव, हाँ, थिंग्स जो भी है वो रहेंगी। अगर क्या कहते हैं, वी आर, नहीं सॉरी, हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट मैरिज में बने रहने के क्या फायदे हैं, वो प्लस पॉइंट में आ जाएंगे, और उससे निकलने पे क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना। तो वो उसका हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा, और वी कैन लाइक सी कि प्लस ज्यादा है, माइनस ज्यादा है, या सिर्फ, और हम उस अपने क्लाइंट के हेल्प भी करते हैं कि सिर्फ इमोशनल रीजंस की वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा है, कि सिर्फ परसेप्शन ही तो नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से तो नहीं हो रहा है, रियलिटी में सिचुएशन ऐसी है। सपोज नेगेटिव पॉइंट हो गए मैरिज में रहने के, क्या हो गया, सपोज डोमेस्टिक वायलेंस है ना, अब या अब्यूज आप बोल सकते हैं, है ना, एंड कंप्रोमाइज्ड मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, पर्सन डिप्रेशन में जा रहा है, या जो भी है ना, या इसी तरीके से काफी सारी चीजें हैं। अब मैरिज में बने रहने के क्या पॉइंट हो सकते हैं, सपोज जो यूजुअली जब हम जो क्लाइंट्स के साथ में हम लोग देखते आता है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कि भाई काम नहीं कर रहे हैं, हाउस वाइफ है या जो भी है, हाउस में कर रहे हैं, सो डिपेंडेंट ऑन फैमिली। तो नेगेटिव पॉइंट क्या हो जाएगा, इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना, इनस्टेबिलिटी हो जाएगी फाइनेंशियल लेवल पे, ठीक है। सोशल जो एक इमेज होती है, जो स्टिग्मा रिलेटेड टू मैरिज अगर टूटती है, उससे होता है, तो उससे हम बचे रहेंगे, है ना, सोशल स्टिग्मा है उससे हम बचे हुए हैं, रहता है ना। एंड देन इसी तरह के बहुत सारे और जो पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनका एक लिस्ट बनाते हैं। देन वी इवेलुएट कि भाई ये रहना उचित है या ना रहना उचित है, व्हाट इज राइट। राइट मीन्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, राइट एंड रॉन्ग एज इट इज कुछ नहीं होता है। इट इज अबाउट योर क्लाइंट, हाउ योर क्लाइंट इज लाइक handling those situation, how that situation is impacting your client's mental health and overall quality of life। तो ये जब हम बैठ के करते हैं उसके साथ या करवाते हैं, तो ये हमें एडवांटेजेस या प्लस माइनस है, प्रोस एंड कॉन्स जो भी कहना चाहें, वो हम लोग करते हैं। एंड देन so that we don't take any decision for our client, they will take the client, because whatever decision the person will take, there will be positive and there will be negative. If someone has to take the decision, they have to accept both the things। दोनों चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। यहाँ रहने के अपने नुकसान है, ना रहने के अपने नुकसान है, दोनों में प्रॉब्लम्स फेस होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों में ही होंगे। एंड
आपको जो भी डिसीजन आप लेते हैं उसके लिए आपको फेस करना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और डिसाइड भी करना पड़ेगा कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटल पीस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो भी रीजंस है। बिकॉज देर आर, इट इज नॉट ओनली द पर्सन, जो एक उसका सोशल एनवायरनमेंट, फैमिली है ना, फैमिली प्रेशर, सोशल स्टिग्मा, एवरीथिंग इज रिलेटेड। तो अगर ठीक है, बट दे डोंट मैटर। सपोज द पर्सन इज क्या कहते हैं, उसको पर्सन इज रेजिलियंट, he or she can face social and family situations. If the family is saying something or society is saying something, the person can face. और एक person ऐसा जो टूट जाता है। तो it depends on the person. That is why like हमारा जो client है, जब तक वो ready नहीं होता है, you will not force any decision. And you will never force, actually. You will only give all the things, all the information you will discuss, and we have to enable our client to take the decision whenever they are ready. That is their own decision and their own journey. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हमें ध्यान में रखनी होती हैं. इट इज अबाउट द क्लाइंट, इट इज नॉट अबाउट अस. बिकॉज समटाइम वी मे फील कि दिस इज नॉट ए राइट थिंग फॉर हिम और हर, व्हाट ही और शी इज डूइंग, लेकिन वो रेडी है कि नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है. ये बिल्कुल वैसे ही है कि और कई बार हमें टाइम लगता है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है. जैसे एक छोटा बच्चा होता है, चलना सीखता है, सो कई बार वो गिरता है, लड़खड़ाता है, पकड़ के चलता है, सहारा लेके चलता है, फिर आगे बढ़ता है, गिरता है, एंड अल्टीमेटली ही स्टार्टेड, he or she start like walking properly or running. So similarly, these are the things, these psychological things are like that only. Everyone has their own like abilities and strengths and weaknesses. That is why we analyze that also, and not only psychological, other factors are also involved. एक पहले केस हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई थिंक एक दो केसेस इस तरह के. तो द पर्सन जब रेडी होता है तभी वो क्या कहते हैं डिसीजन ले सकता है. वी विल नॉट टेक द डिसीजन फॉर देम, राइट? So I think like the gap, that in between gap where the person is trying to make that decision, that is why the therapy or the counseling is very important. Because at a point, even if you're not telling him what is a right or wrong thing to do, most of the times the client will ask you, कि आपको क्या लगता है, that happens a lot of times when they will, because they've come to you thinking with a solution कि मुझे यहाँ से मिलेगा. But that slowly when that relationship grows, और वो जो in between का एक time है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि वो चलना सीखता है और वो करता है. So I think that is the role from where at least that person starts to thinking. राइट. जब वो आपके पास आ रहा है, सपोज वो अपने आप से आपके पास आ रहा है क्लाइंट, Yes. है ना? तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू ऑलरेडी निकल के आया है, नहीं हैंडल कर पा रहा है. अगर उसने कर लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है मेरी लाइफ ऐसी ही है, मुझे तो ऐसे ही रहना है, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, आई एम हैप्पी व्हाटएवर इट इज, ठीक है जो मेरी किस्मत है या जो भी चीज, तो आपके पास आएगा नहीं. आपके पास आया तो कोई क्वेश्चन लेके आया है. देन जैसे आपने बोला कि वो वो ये चाहता है कि आपको वो बताए, है ना, वो आपको मतलब आप उसको बताओ कि क्या करना है. यूजुअली यही तो होता है कि चाहे हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, चाहे हम किसी और इसी तरह के चीजों के उसमें जाते हैं, या हम तो बहुत सारी चीज जैसे होता है, तो उसमें हम क्वेश्चन के आंसर ही तो जानने की कोशिश करते हैं. तो आपका क्लाइंट जब आपके पास आता है, वो भी यही बोलता है कि मैम क्या करना है, आप बताओ, आप सजेस्ट करो मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, है ना. तो हमारा काम ये नहीं बताना है कि भाई ये 2-3 ऑप्शंस हैं, ये ले लो, इसमें से चूज कर लो क्या करना है. वी विल नॉट डू दैट. ठीक. हमारा काम है वो प्रोसेस, वो जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है, जो उसका परसेप्शन है, उसके बारे में बात करना. कि भाई वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो उसको बताना कि भाई आप ये सोच रहे हो, ये एक सोचने का तरीका है, ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, इसके रहने के ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट्स हैं. ठीक है, ये चीजें हैं. And also since we have already like at this point हमने already core beliefs unearth कर ली हैं through. हाँ, ये भी प्रोसेस देखो, अब ये प्रोसेस आता है तो ये चेंज. हाँ, तो client is more in a more aware situation of how he has been handling the. राइट.
सो बिकॉज आपने कर लिया है, एनालिसिस कर लिया है, इंफॉर्मेशन ले ली, सारा कुछ किया है ना। इनिशियल लेवल पे अगर वो कहता भी है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप उससे बोल सकते हो कि ठीक है, हम बात कर रहे हैं, विल सी कि क्या क्या चीजें हैं एंड व्हाट यू कैन डू, है ना। सो एक तो ये देखो, एक बेसिक चीजें थेरेपी की, दो तीन चार चीजें हैं। एक तो रीएश्योरेंस, है ना। रीएश्योरेंस, अगर आपका रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ है, अगर रीएश्योरेंस एक ये होता है कि मुझे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, या मैं अपनी प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, नंबर वन। अगर सिर्फ इतना मतलब सॉल्व किया जा सकता है, सिर्फ इतना ही उसको एक ट्रस्ट आता है आपके साथ में, तो चीजें आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। यही एम्पैथी है, जब आप उसको सुनते हैं, सारी चीजें करते हैं तो। और एक हमें फॉल्स इंश्योरेंस नहीं देना है कि भाई सब मैं ठीक कर दूंगा सारा। कई बार क्लाइंट्स ऐसे बोलते हैं, इनिशियल लेवल पे क्लाइंट आपका, उसको अच्छा भी लगेगा, है ना। तो वो चीजें हमें नहीं करनी होती हैं। तो दूसरी तो एक तो, और दूसरी चीज, उसको हमें एनेबल करना है, उसके रिसोर्सेज को, वो जो भी उसके पास चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको मोबिलाइज करना है। मोबिलाइज इन ए सेंस सो दैट द पर्सन कैन टेक हिज और हर ओन डिसीजन, है ना। तो उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज दिखा, उसके बिहेवियर पैटर्न्स क्या थे, जैसे सिचुएशंस पे हम लोग बात कर रहे थे ना लास्ट टाइम, कुछ सिचुएशंस क्या हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स कैसे ट्रिगर होते हैं, कैसे उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजों को हम एजुकेट करते हैं, उसके ही अपने एग्जांपल्स को लेके वो उसको समझना शुरू करता है। जब समझना शुरू करेगा तो डेफिनेटली एनालाइज करना शुरू करेगा, एनालाइज करेगा तो डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, क्या कर सकते हैं, क्या प्लस माइनस होगा उसका, तो वो सारी चीजें। एंड नेक्स्ट जो चीज आती है, रीफोकसिंग एक्चुअली। रीफोकसिंग इज, जब क्या, मेरा पेन, रीफोकसिंग क्या होगी भाई, क्लाइंट आपका एक तरीके से देख रहा था चीजों को, है ना, एक तरीके से देख रहा था। अब आपने क्या किया कि भाई डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, नेगेटिव पॉइंट्स देख रहे हैं, ठीक है, कि नेगेटिव है, या जो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ये सिचुएशन है, आपका क्लाइंट यहाँ से, सिर्फ यहाँ से देख पा रहा है जो भी देख रहा है, ठीक है। आप उसको यहाँ, मतलब एक ऐसे ही बता रहा हूं मैं, एक आप उसको कहते हैं कि भाई ये वाला एरिया भी है, ये भी चीज है, चीजों को इस तरीके, इस एंगल से भी देखा जा सकता है, चीजों को इस एंगल से भी देखा जा सकता है। तो आप इन सारे एंगल्स को देखो, देन यू डिसाइड कि क्या करना है ना। तो उसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हम दिखाते हैं, और वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में क्या, रिफोकसिंग क्या होता है कि एक दूसरे एंगल से देखना, एक अलग तरीके से किसी भी सिचुएशंस को देखना, यही तो रिफोकसिंग है। तो उसमें क्लाइंट को हम हेल्प करते हैं, सो दैट दे कैन, बिकॉज नाउ वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि भाई ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में ये इतनी, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे मैं फोकस कर सकता हूँ। क्योंकि क्या होती है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्या होता है कि जैसे खास तौर पे स्टूडेंट्स की लाइफ में, और अपनी रियल लाइफ में भी, आसपास भी हम लोग देखते हैं कि अगर 10 लोग आपकी क्लास में हैं, सपोज क्लास में, और 10 लोग आपको पसंद करते हैं, तो आपका फोकस वहां नहीं रहता कि ये 10 लोग मुझे लाइक करते हैं, मेरे दोस्त हैं, सारी चीजें। अगर एक पर्सन क्लास में आपको नापसंद करता है या आपको इरिटेट करता है, तो आपका सारा फोकस वहां के उसके ऊपर रहता है। तो सिमिलरली हम उसको लेके ज्यादा परेशान होते हैं कि ये ऐसा मेरे बारे में क्यों बोलता है, ऐसा क्यों कहता है, ऐसा क्यों करता है। तो सिमिलरली क्या होता है, जब प्रॉब्लम में ये लोग होते हैं जो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स है, तो वो उसी लाइट में सिर्फ सारी चीजों को देखते हैं, उसी पे फोकस होता है, बाकी चीजों को वो छोड़ देते हैं, है ना। we have also identified the dysfunctional core beliefs, या जो dysfunctional thoughts हैं। तो उन सारी चीजों को भी कैसे सिचुएशंस को इफेक्ट डाल रहे हैं, वही हम ऑलरेडी उनको इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें, मैंने बोला एक ही चीज के ऊपर फोकस करें, तो एक हमने ये चार्ट हमने सीखा था कि थॉट और उसका हम चार्ट कैसे बनाते हैं, है ना, थॉट, सिचुएशन, इमोशंस का। तो अब क्या होता है, जो एक्टिविटी चार्ट है उसमें हम ये भी उनको करवाते हैं कि भाई अगर जो फीलिंग्स, जैसे सैडनेस की फीलिंग है, तो सैडनेस की फीलिंग कितनी है 0 to 10 की स्केल पे,
ये भी हम उनको बोल सकते हैं। तो सपोज 8 बोला, तो एक एक्टिविटी चार्ट में जब ये इंक्लूड हो जाता है तो कई बार क्या होता है, जैसे डिप्रेशन का पेशेंट है वो सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चीजें याद रखता है, पॉजिटिव याद नहीं रखता, जो अच्छा हुआ उसको नहीं याद रखेगा। तो वहां से हमें, अगर हम इस पे भी चेक रखते हैं कि भाई पूरा दिन क्या किया आपने, जैसे एक्टिविटी चार्ट जो बनवा रहे थे उसमें कैसा प्लेजर एंड मास्टरी वाला जो हमने डिस्कस किया था, वीडियो आप अगर नहीं याद है तो वीडियो आप एक बार चेक कर लेना, तो कितना वो मूड उसका कैसा रहा डिफरेंट एक्टिविटीज में इंटायर डे। तो उससे भी हमें आइडिया लगता है कि उसको हम दिखा सकते हैं कि देखो जैसा तुम्हें लग रहा है कि पूरा टाइम मूड खराब रहता है, ऐसा नहीं है, देयर आर थिंग्स जो अच्छी हैं, बेहतर हैं, उन पे ज्यादा फोकस हम कर सकते हैं, उनकी उनकी फ्रिक्वेंसी को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इस पे भी हम बात की जा सकती है। ठीक है, जी सर। Yes, sir. अब आता है, अब हम इसके साथ में सीबीटी के साथ, सीबीटी में हम ये रिलैक्सेशन एंड माइंडफुल टेक्निक्स भी यूज करते हैं, पता है आपको ये? सुना है, यस सर। किया है कभी? जी सर। कौन क्या किया आपने, बताएं। सर मसल टेक्निक, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। एक टेक्निक होती है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, है ना, और ये नेक्स्ट क्लास में हमें डिस्कस करना है, जेपीएमआर, जैकब्सन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है, मिल जाएगा, कैसे कराते हैं आप लेके आना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कराते हैं, ठीक है, चलेगा? आर्ट्स जी मैडम सर। आपको बोल रहा हूं मैं, है ना? Yes, जी sir. सर। हाँ, और आप क्या कहते हैं, अच्छा, ये माइंडफुल, अर्श करेगी, ओके सर। हाँ, माइंडफुलनेस आप करोगे। ठीक है सर। तो रिलैक्सेशन में क्या होता है कि एक्सरसाइजेज होती हैं, जो आप, क्या होता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो क्या होता है, आपका हेडेक शुरू होना शुरू हो जाता है, ठीक है, मसल्स बहुत टाइट हो जाती हैं, उसकी वजह से बॉडी एक, और ये सारी चीजें होंगी, एनर्जी आपको लगेगा सारा चीज। तो अपनी बॉडी को रिलैक्स कैसे करना है, डिफरेंशिएशन समझना, रिलैक्सेशन और जब टेंशन होती है बॉडी में तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये प्रैक्टिस होती है रिलैक्सेशन टेक्निक्स में, जिसको हम जेपीएमआर बोलते हैं, है ना। जेपीएमआर एक तरह की टेक्निक्स है, इस तरह की और भी टेक्निक्स है, जैसे आपका होता है हिप्नोसिस, हिप्नोसिस में भी रिलैक्सेशन ही कराते हैं, वो तो उसमें क्वेश्चनिंग और कुछ सजेशंस भी देते हैं साथ में, लेकिन एक्चुअल में वो रिलैक्सेशन ही है ना। तो अब ये रिलैक्सेशन की हम लोग बात कर लेते हैं, सॉरी, रिलैक्सेशन और माइंडफुलनेस क्या होता है, कोई आइडिया है, बताओ? नो सर। बीइंग अवेयर इन दैट स्टेट ऑफ, मतलब जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अंदर और उनका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये जैसे इंडियन इंडियन फिलोसफी एक रहती है जिसमें ये बोलते हैं माइंड, इंडियन कॉन्सेप्ट ही है, आज की डेट में साइकोलॉजी में बहुत यूज होता है, माइंडफुलनेस की बात होती है। माइंडफुलनेस मींस बी इन द प्रेजेंट, Yeah. ठीक है, बीइंग हियर एंड नाउ, Right, फोकसिंग sir. ऑन योर ब्रीदिंग, है ना। Hmm. वो एक टेक्निक होती है, जैसे विपासना टेक्निक है Right, मेडिटेशन। sir. है ना, विपासना सुना होगा, बहुत कॉमन है, बहुत लोग यूज करते हैं। Hmm. एंड देन एंड नॉन जजमेंटली, वट एवर थॉट्स कमिंग टू योर माइंड, जस्ट लेट देम कम एंड गो, बीइंग ऑब्जर्वर ओनली, जिसको संस्कृत में या हिंदी में हम बोलते हैं दृष्टा बने रहना, कि जो भी हो रहा है आपके, क्योंकि क्या होता क्या है कि मेरे दिमाग में थॉट्स आया, यार ये आदमी ऐसा करेगा, ठीक है, अब मैंने उसको रिएक्ट करना शुरू किया, अच्छा ये ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, अच्छा ऐसा नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, उसने ये क्यों कहा, और हम, वो थॉट्स आ रहे हैं, हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। जब हम रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे थॉट्स और बढ़ते जा रहे हैं और प्रॉब्लम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप दीज काइंड ऑफ थॉट्स। और ये अगर आप अपने आप को भी ऑब्जर्व करोगे, या हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, मुझे तो बहुत परेशान करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है पीछा छुड़ाना थॉट्स से, तो मतलब Yes. ये इजी काम नहीं है। तो अपने आप के अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना खाली, दैट इज माइंडफुलनेस।
जो पता चला हम खाना खा रहे हैं और दिमाग में मेरे ये चल रहा है कि ये क्या कहते हैं, ये कराना है, क्लास लेनी है, पढ़ना होगा, तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा, या उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा कैसे होगा, वो चल रहा है मेरे दिमाग में, या मुझे बैंक जाना है, मुझे कल जाके ये काम करना है, वो सब दिमाग में चल रहा है और मैं खाना खा रहा हूँ। तो यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर eating, you are focusing on something else, so you are not in the present. So they are saying mindfulness says कि remain in the present, accept whatever is there, observe, चाहे वो पेन है, हैप्पीनेस है, जो भी सारी चीजें, ऑब्जर्व, एक्सेप्ट your thoughts, your experiences, do not try to evaluate them, don't evaluate them, don't react to them. इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड सिंपल जो वो है टेक्निक है विपासना वाली होती है। टेक्निक क्या है, आपको बस आपको सिर्फ बैठना है और अपनी जो ब्रीदिंग है उसको आप काउंट कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो एक रिलैक्सेशन टेक्निक और माइंडफुल टेक्निक, यू कैन से। यू जस्ट सिट, क्लोज योर आईज और लाई डाउन, वट एवर इट इज, वट एवर कंफर्टेबल पोजिशन लाइक यू वांट। और कहीं भी आप कर सकते हैं, बस में, ट्रेन में, अपनी कार में, कहीं भी बैठ के, व्हेन यू आर सिटिंग एंड जस्ट काउंट योर ब्रीदिंग कि यू आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, एंड वन मतलब दैट इज वन काउंट। सो 10 टाइम 20 टाइम्स धीरे धीरे करें एंड यू विल सी आपका माइंड बार बार इधर उधर चला जाता है। तो डोंट लाइक क्या कहते हैं, थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, जस्ट अगेन आप अपने दिमाग को खींच कर लाएं एंड वहीं पे फोकस करना है। फिर बाहर जाएगा, इधर उधर की बातें आएंगी दिमाग में, देन अगेन यू फोकस ऑन दोस थिंग्स। सो ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट, दिस इज मेडिटेशन एक्चुअली, सो ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग द थिंग्स। तो वो आपको हेल्प करता है। So that is why Vipassana is like very difficult thing. Many people that they go and they are not able to adjust with that, because होता क्या है कि वहां पे आपको पूरे 10 days 15 days जितने दिन का भी है कुछ और करना ही नहीं है, सिर्फ यही करना है। So you've been there? नहीं, मैंने एक बार प्लान किया था, फिर मैं Okay. गया नहीं, अभी प्लान किया था, लेकिन लोग बोलते हैं, मतलब मैं जाना चाहता हूँ, I also want to go. सो वर्ल्ड ओवर है इस तरह के मेडिटेशन सेंटर्स। सो जहाँ पे आप बुक कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट यू हैव टू लाइक गेट टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज 10 days अगर आप निकालते हैं तो आई थिंक 10 days का मिनिमम होता है। 10 days का है वो, सर बिगिनर्स प्रोग्राम इज फॉर 10 days। हाँ, फर्स्ट टाइम के लिए 10 days के लिए होता है, और आपको मतलब कुछ करना ही नहीं है, वहां पे जाके बस रहना है। मतलब 3 times नाइट का मील होता नहीं है उनका, सिर्फ मॉर्निंग, आफ्टरनून, आई थिंक इवनिंग में कुछ रहता है, एंड देन वो आपको रहेगा। whatever you want to donate that you can do after like completing your program, otherwise they don't ask anything। राइट। और सारी हर जगह ही है, सारी जगहों पे है। सो उनका सब पैकेज मतलब एनरोलमेंट इज लाइक 3-4 months की प्री बुकिंग पे रहते हैं। हाँ, I tried it doing this year, but this year I think मेरे आसपास के रीजन में कहीं था ही नहीं अवेलेबल। हाँ, मतलब वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड है नाउअडेज। जी तो अब कई बार होता है आपके रीजन में नहीं मिला है ना, क्योंकि जहाँ पे तो कहीं दूर का मिल सकता है, तो ये वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये है, बहुत सारे हैं, दिल्ली में भी है, आई थिंक दिल्ली में भी है। So it's a residential, मतलब you have to go and stay there for यस for मैम, 10 days। मतलब नो फोन, नथिंग, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग विद यू। सिर्फ अपने क्लोथ्स लेके आप जाओगे, फोन भी नहीं यूज करोगे आप। नो पेन पेपर, नथिंग। हाँ, वो सिर्फ आपको वहां रहना है 10 days, और उसके बाद वहां से उसके 10 days के बाद आपको सारा कुछ मिल। एंड इवन यू कैन नॉट टॉक टू एनीवन। यू कांट टॉक। हाँ, मतलब अगर कंप्लीट साइलेंस। वहां पे अगर 10 लोग आपके ग्रुप में हैं, तो आप आपस में भी बात नहीं करोगे। वो थोड़ा बहुत अलाउ करते हैं, और जो आपका जो मेंटर होते हैं वहां पे, उनसे इवनिंग में शायद एक आध क्वेश्चन करना चाहो तो आप कर लो, अदरवाइज। But sir, there are also Vipassana centers here locally, जो like जैसे not about this course but just to learn। नहीं, यही है लर्निंग, उसमें कुछ है ही नहीं, यही करना है। ये अच्छा, this is what it is basically। हाँ, वैसे तो देखो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें शुरू कर देते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में अगर करना है तो वो 10 days का होता है, और उसमें कुछ सीखना नहीं है। वो वहां आप जाओगे, वो आप बताएंगे। एंड जब लोग ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को बहुत रोना आता है, बॉडी पेन होना शुरू होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं इनिशियली।
तो फर्स्ट 3-4 डेज बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी से बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। उनका कहना है कि सारी चीजें आपको डाइवर्ट करनी है, मतलब प्रेजेंट से। तो इवन एक दूसरे की तरफ देखते भी आप हैं तो आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते हैं। तो वो सारा का सारा उनका सिस्टम ये है कि आप किसी से बात नहीं करें। सुबह 4 बजे से लेके शाम को आई थिंक 8-9 बजे तक यही चलता है सिर्फ। It's more like to be with yourself in silence, राइट, है ना, just to हाँ, know yourself within. बट दिस इज द मोस्ट लाइक डिफिकल्ट टास्क। तो तो तीनों चलते हैं, चलो हाँ एक ही सेंटर बुक करते हैं, तीनों चलते हैं। हाँ हाँ, जा सकते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपस में बात कर नहीं, सकते हैं। बात नहीं करेंगे सर, बट एक वो सेटिस्फेक्शन होगी कि Moral okay, support. हम तीनों हैं, लाइक मेरे को हाँ तो हाँ, अकेले हम जाने की दूसरे moral को भी जरूरत देख है। सकते हो कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, इनके साथ भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ नहीं, मेरा मन है जाने का। आप कभी प्लान करो सर, मुझे जरूर बता देना। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। मैंने इस बार एक गुजरात का एक सेंटर बुक कर दिया था, फिर दीपावली के टाइम पे था, उसी टाइम पे खाली था, फिर मैंने कैंसिल किया उसको। और दो कैंसिल करने के 2 रीजन थे, एक तो दीपावली का टाइम था, और दूसरा क्या, अंदर से एक डर भी आता है कि आप कैसे 10 दिन निकालेंगे। तो ये मेरा भी ये है कि 10 दिन मेरे को, मतलब वहां जाके कोई भी जानता होगा, मुझे वैसा वाला डर था अकेले जाने में। दो आई नो कि उनके So सेंटर्स बड़े seriously, if सेफ you हैं। book it, please, you can ask me also and Arsh also. That's a good idea actually. क्या या चीज, क्या चीज? सर अगर आप if you plan in the future तो मेरे से भी पूछ लेना सर एक बार. I would हाँ also. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Actually, it's a good idea for moral support. If you go with somebody you know, at least it strengthens you. हाँ, अदरवाइज सारा रहता है सपोर्ट, उनका सारा कुछ रहता है। तो सर तो दिल्ली में नहीं है ये. दिल्ली में भी है, कहाँ पे है पता नहीं। हमारे तो दिल्ली मैं के तो सर्च करूंगी. केजरीवाल तो हर साल जाता है कम से कम 10-12 दिन, 10 दिन के लिए। सर दिल्ली में कर लो, आप दोनों दिल्ली में हो, मैं दिल्ली आ जाऊंगी, नो प्रॉब्लम्स। दिल्ली में भी है। नहीं, जब करना ही है तो दिल्ली में कहीं भी कर सकते हैं, जब 10 डेज का है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दिल्ली में, you have to be cut off, so it doesn't matter आप दिल्ली में हो या कहाँ पे. हाँ, दिल्ली में है, Yeah. कहीं पे भी है। So sir, तो you have to submit your phones and all to the people over there. हाँ, वो सब आपका रख लेते हैं। Okay. आपको वो तो सजेस्ट करते हैं आप लेके ही मत आओ, है ना। या आप लेके भी जाते हैं तो आपको सब कुछ रख देना होता है, और तब आपको आप अच्छा, तो देखना। एंड ऑफ द डे पे वो आपको आपका फोन भी मतलब एक्सेस नहीं कर सकते आप 10 दिन. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। एक मैं बताता हूँ, 1 मिनट, एक ये वेबसाइट है, मैं बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ, है ना। ये इनकी साइट है, ऑफिशियल साइट। इस पे आप सेंटर्स ऑल ओवर वर्ल्ड सेंटर्स हैं, टॉट बाय SN गोयंका के थ्रू, और इनके ये वीडियोस भी देख सकते हो आप। धम्मा DHAMMA.org विपासना मेडिटेशन करके है, इसका ऐप भी है। यहाँ पे इनके वीडियोस वगैरह आप देख सकते हो, तो वो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा और बेटर तरीके से। और कोर्सेज का यहाँ पे इनका दिया हुआ है, जैसे आप कोर्सेज पे क्लिक करोगे, जैसे सर्च कोर्सेज में आप चाहोगे तो अब कहाँ पे आपको अब जैसे न्यू स्टूडेंट्स का ये दिया हुआ है, लोकेशन वाइज आप सर्च भी कर सकते हो, सेंटर स्टेट कहाँ पे आपको चाहिए। जैसे ये दिया है अफ्रीका, अमेरिका, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जो भी। जैसे हमें दिल्ली का देखना है तो आप यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, दिल्ली में, जैसे दिल्ली का देखना है, ऑलमोस्ट सारी जगह पे है। कुछ इनके अपने सेंटर्स हैं। लैंग्वेज आप हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, जो भी आपको करना है। सपोज हमें इंग्लिश या हिंदी हम देखेंगे, तो इंग्लिश हमने डाला तो इंग्लिश में आपने डाल दिया, तो ये जब आप सर्च करोगे तो आ जाएंगे सेंटर्स की कहाँ पे आ रहा है। जैसे ये 6-12 से आज से मेडिटेशन, हाँ, इंट्रोडक्टरी कोर्स जैसे ये दिखा रहे हैं ना, ये 2, हाँ, ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो ये क्या कहते हैं, आप चेक कर सकते हो इनकी साइट के ऊपर, और ये रहता है। इनका ऐप भी डाउनलोड करो, इसमें बहुत सारे वीडियोस भी हैं। और जैसे अबाउट में आप जाओगे, ये अबाउट में आपको मिल जाएगा व्हाट इज विपासना, है ना। आर्ट वीडियोस भी हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये भी हेल्प करते हैं। तो ये सब माइंडफुलनेस का ही हिस्सा है, जहां से हमने किया था। एंड देन नेक्स्ट टेक्निक पे हम आ जाते हैं। तो ये माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन, ये 2 चीजें दी हैं। तो माइंडफुलनेस के बारे में आप ढूंढ के लाएंगे, और JPMR के स्टेप्स अर्स आप लेके आएंगे, क्योंकि आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से, इसलिए मैंने आपको ये वाला दिया है ना। राइट सर। देन आता है देन एक और टेक्निक है जिसके बारे में बात कर सकते हैं, जैसे ग्रेडेड टास्क। ग्रेडेड टास्क मींस
आप किसी भी टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके से हम डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा, कई बार क्या होता है ये करना कि पूरा एक साथ करने की कोशिश करते हैं किसी भी काम को और हम नहीं कर पाते। तो हमने जैसे बुक पढ़नी है और कोई बच्चा है नहीं कर पा रहा है, या कोई पर्सन है, इसी तरह से किसी भी टास्क को हम डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे उसमें। तो अब हमने क्या कर लिया कि स्टेप 1 में क्या किया कि भाई बुक है चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 में 10 पेजेस हैं, तो आपको दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए पढ़ना है एक पेज को, फिर दूसरे पेज को, तो एक दिन में 10 पेजेस आपको कंप्लीट करने, तो 10 मिनट्स पढ़ना है। तो हमने टुकड़े कर दिए, तो उसके लिए फिर इजी हो जाता है किसी भी पर्सन के लिए। उसी तरीके से जैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो हमने किया कि भाई डे 1 जो हमारा है उसमें उस दिन हम सिर्फ और सिर्फ हमारा टास्क होगा टू फाइंड आउट द जॉब्स, कि भाई कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है। सेकेंड डे में हमें क्या करना है, अपना सीवी प्रिपेयर करना है। थर्ड डे में हमें अप्लाई करना है। तो टुकड़े में डिवाइड कर दिया। तो अब इस तरीके से क्या होगा कि डिफिकल्टी लेवल हमारी थोड़ा सा कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये लगेगा जैसे कि पर्सन को कि जो चीजें हैं वो की जा सकती हैं, जब वो एक कम्प्लीट कर लेगा जो भी 1 2 3 4 5 जितने भी स्टेप्स हुए, सो व्हेन द टास्क विल बी कंप्लीटेड, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारा बढ़ता है कि भाई हमने ये काम कर लिया। तो इस तरीके से भी चीजें की जा सकती हैं। दूसरा हमने बात की थी रोल प्ले की भी, एक तो इंटेलेक्चुअल इमोशन रोल प्ले की और वैसे भी रोल प्ले के लिए कि भाई रोल प्ले करना, कि उसको लग रहा है इंटरव्यू कैसे देंगे, क्या होगा। सो थ्रू रोल प्ले हम दिखा सकते हैं कि कैसे उसके ऑटोमेटिक थॉट्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं उसके इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यू में या उसके नॉलेज में या उसको काम करने में। तो कैसे चीजें करती, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो उसको समझाने के लिए भी, और कहाँ कहाँ पे कम्युनिकेट करता है वो, और कहाँ से उसके ऑटोमेटिक थॉट्स आ जाते हैं, उन सारी चीजों को हम करते हैं। तो रोल प्ले के थ्रू आप जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं उनको भी अनकवर कर सकते हैं एक्चुअली। आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ठीक है आपने बोला ये इंडिकेट करता है जो हमने अभी तक सीखा है ना। तो रोल प्लेज हम यूज कर सकते हैं टू टीच देम कि कैसे काउंटर करना है, आइडेंटिफाई करना है और काउंटर करना है ऑटोमेटिक थॉट्स को, ठीक है। यस सर। दूसरा पर्सन को हम क्या कहते हैं, एक गोल सेटिंग करने में भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है फोकस हमारा निगेटिविटी पे होता है, कई बार हम फोकस नहीं कर पाते हैं तो डिफरेंट चीजों पे। तो अब कैसे हम अपने गोल्स सेट करें, है ना, कि जिससे कि होता क्या है, जैसे हमने गोल सेट किए, हमने कि वर्क रिलेटेड गोल हो सकते हैं हमारे, है ना, फ्रेंड्स के साथ हम कितना टाइम क्या करेंगे, या फन एक्टिविटीज हम किस तरह से करेंगे, या फैमिली को रिलेटेड क्या हमारे गोल्स हैं, जो भी सारी चीजें हैं, या फाइनेंशियल को लेके क्या गोल्स हैं। तो क्या करते हैं हम इसका एक वो बनाते हैं कि हम इतने घंटे काम करेंगे, फिर दोस्तों के साथ, और ये सब एक आइडियल लेवल पे हम बना लेते हैं, ठीक है। बट ये सभी को पता है कि हम सारी की सारी चीजें फॉलो नहीं कर सकते, ठीक। तो सपोज ये एक सर्कल है ना। तो हमने क्या किया कि हमने बना लिया गोल कि ये इतना हिस्सा हम अपने टाइम का या चीजों का किसको देंगे, अपने वर्क, या स्कूल में कोई काम करता है तो स्कूल्स को लेके, या बिजनेस कर रहा है कोई तो बिजनेस, है ना, या जो भी चीजें हैं तो उसको हम दे रहे हैं। देन हमने ये डिसाइड किया कि भाई जो ये हो गया हाफ टाइम, तो पूरे दिन का ये टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जैसे हमने किया, या ये चीजें मैं घर में इतना क्या कहते हैं, सपोज स्पिरिचुअलिटी को इतना टाइम दूंगा मैं, जो भी परसेंटेज हमने निकाला, है ना, या इतना टाइम मैं होमवर्क करूंगा अगर स्कूल में काम कर रहा हूँ, इसी तरीके से जो भी है डिवाइड कर लिया। क्योंकि एक सर जनरली
वर्क स्कूल रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड, अगर हाउस मेकर है तो हाउस में ज्यादा वो हिस्सा उसका काम में जाएगा, तो इस तरीके से रहेगा। तो ये एक आइडियल टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करें, इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। आपको पता ही है, सुना है नहीं सुना? यस सर। Yes, sir. एक सर्कल है तो उसके हिसाब से मैं बना लिया, तो ये एक आइडियल हो गया। अब कोई जरूरी नहीं कि आप इतना दे पा रहे हो, है ना। हो सकता है कि जो रियल में है ना, रियल में क्या हो रहा है कि आपका जो ये इतना टाइम है ये वर्क में जा रहा है, और इतना टाइम फ्रेंड्स के साथ, इतना स्पिरिचुअलिटी को, इतना किसी और को, इतना किसी और को। तो ये डिफरेंस हो एक्चुअल और आइडियल में होता है। तो यू कैन प्लान दिस बट डोंट डिस्करेज। डिस्करेज नहीं होना है कि भाई इतना नहीं कर पाए, वी आर ट्राइंग टू फॉलो इट बट वी वोंट बी एबल टू डू। और सम टाइम ऐसा होगा कि काम को हम कम टाइम दे रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं या कुछ भी है तो कर रहे हैं। सो कैसे अपने दिन को, एक्टिविटीज को हम या टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, कितना हम फॉलो कर पा रहे हैं, उसका एक आइडिया हमें मिल जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको, ऐसा नहीं है कि हम उसको फॉलो नहीं कर, कई बार क्या होता है नहीं फॉलो कर पाते हैं, और तो क्या होता है कि हम डिस्करेज हो जाते हैं। तो वी विल ट्राई टू फॉलो दिस वन, बट अगर ऐसा भी होता है तो उसको और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज व्हाट लाइक हम यूज कर सकते हैं। अगेन दिस इज लाइक आपके मतलब अपनी क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व करनी होती है कुछ, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे कि क्या कहते हैं, थेरेपी में ये आपके ऊपर होता है। टेक्निक सिखाई जा सकती है, स्ट्रक्चर सिखाया जा सकता है ना। अब उसको यूज कैसे करना है कल्चरली अप्रोप्रिएटली, जो जिसके साथ में आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो आपको अपने आप से कई बार इन्वेंट करना पड़ता है कि इस चीज को मैं कैसे ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकता हूँ या है ना। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जैसे कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हुआ, कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारा क्लाइंट एक स्पेसिफिक नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट के साथ में बात करता है हमसे, ठीक है, और वो सारी चीजें वो नेगेटिव ही देख रहा है, जो भी है ऑल ऑल और नन, और क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे जो हमने, मुझे नाम नहीं याद आ रहे, बहुत सारे हमने थॉट्स, ऑटोमेटिक थॉट्स हमने डिस्कस किए। तो अब क्या होता है कि हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई कॉजेस क्या है। तो उसमें आप, उसमें हो सकता है वो बोले कि जैसे कॉज है, कॉज को हमने डिवाइड कर लिया जो भी है। तो कॉजेस जैसे कोई चीज नहीं हुई या नहीं करना, तो उसके पीछे कॉजेस क्या है उससे हम पूछ सकते हैं कि कोई भी एक ऑटोमेटिक, जैसे जॉब से रिलेटेड हम बात कर रहे थे कि जॉब नहीं मिलेगा क्योंकि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, ये उसके दिमाग में एक कोर बिलीफ है कि आई एम इनकॉम्पिटेंट, जॉब क्यों नहीं मिलेगा। तो अब उसके कई सारे क्या कहते हैं कॉजेज वो दे सकता है, जॉब क्यों नहीं मिलेगा, गैप ज्यादा हो गया मेरा, मेरी डिप्रेशन की वजह से या मेरी प्रॉब्लम की वजह से, जो एक जॉब को छोड़ने के बाद में दूसरे जॉब के ढूंढने के बीच में मेरा गैप ज्यादा हो गया, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि उसको लगे कि मेरे अंदर स्किल्स नहीं है, एंड या उसको ये लग सकता है कि एम्बेरसमेंट होगा अगर मैं ज्वाइन करूंगा, मेरे जूनियर्स भी तो उसी लेवल पे काम कर रहे हैं जो मेरे से 5 साल जूनियर हैं, क्योंकि मुझे बीमारी की वजह से मेरा जॉब छूट गया, तो मुझे उतनी सैलरी में काम करना पड़ेगा जितनी सैलरी पे मेरे जूनियर्स काम कर रहे हैं, है ना। सो दूसरा हो सकता है कि उसको लगे कि भाई मैं इसलिए भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टिग्मा है कि लोग क्या बोलेंगे, इतना मतलब इसकी एज हो गई और ऐसा है और नहीं कर पा रहा है, जो भी है ना। तो ये जो ये लोग उसका मजाक बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से देश कॉजेस वो बता सकता है कि उसको क्यों
कोई चीज नहीं करनी है या जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है, देन वी वन बाय वन वी कैन इन्वेस्टिगेट कि भाई क्या गैप होने से क्या होगा, आपकी सैलरी कम होगी या जॉब नहीं मिलेगा। जॉब तो मिल सकता है, आप बोल रहे हो जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन जॉब मिल सकता है। गैप हो गया तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको जो चाहते हैं वो चीज ना हो, बट टू स्टार्ट विद ये रहेगा। अगर आप नहीं करोगे तो ये गैप तो और बढ़ता जाएगा। भाई अगर 1 साल का गैप हुआ है, आप जॉब नहीं करोगे यही सोच के, तो 2 साल का हो जाएगा, फिर 4 साल का हो जाएगा, देन बिकम मोर डिफिकल्ट। स्किल्स नहीं है तो क्यों स्किल्स नहीं है, क्या लग रहा है कि भाई पहले भी काम किया है, वही काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पहले आप अच्छे से कर रहे थे, सैलरीज मिल रही थी, सारा कुछ हो रहा, तो ये वन बाय वन आप उसको एनालाइज भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। तो इस तरीके से मतलब एक रेशनल थिंकिंग डेवलप करानी होती है हमें अपने क्लाइंट, और इस तरीके से आप अपने आप से भी क्या कहते हैं इन्वेंट कर सकते हैं चीजें विद इन दिस फ्रेमवर्क, कि भाई उसके थॉट्स को, उसकी चीजों को कैसे हम लोग देखें, कैसे वो अपने उस चीजों को आइडेंटिफाई करेगा, कैसे उस पर रिएक्ट करेगा, ये सारी चीजें। ठीक है मैम, क्लियर है। Yes, sir. तो अब हम आते हैं मतलब अब आज तो नहीं करेंगे कि सम टाइम क्या होता है, कुछ पर्सन का क्या होता है कि दे हैव इमेजेस कि पीपल आर लाफिंग एट मी, और दे मे हैव सम, जैसे किसी को ओसीडी है तो उसके दिमाग में ये आ सकता है कि हाँ क्या कहते हैं, उसके दिमाग में एक इमेज आई कि गंदगी पड़ी हुई है बहुत सारी, और उसके दिमाग उसको थॉट आ गया कि अब हाथ धुलना, तो इमेजेस के तौर पे भी आता है। एंड वी आल्सो यूज वी कैन चेंज दोज इमेजेस। तो इमेजरी के बारे में थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि वो क्या होता है, कैसे हम उस पर काम कर सकते हैं, और किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, राइट सर। है ना। Yes. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। और एक बुक थी जो मैंने बताया था, आप लोग कुछ ढूंढा आपने? नहीं सर, वो बुक आप कह रहे थे ना, उस पे ढूंढेंगे जो। वो नहीं, मुझे मिली है ना। ओके। आप देख सकते हो, स्क्राइब्ड है एक एक। वेबसाइट, हाँ, है ना। उस पे उसकी मेंबर्स दो, अब ऑफिशियल है अनऑफिशियल है आई डोंट नो, scribe.org.in जो भी है, एक बार मैं बस दिखा देता हूँ यहाँ पे ना, रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ पहले।